देखिए, साझेदारी फर्मों के खाते में क्वेश्चन नंबर 17 जो अंतिम खाते से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए और बी की फर्म में निम्नलिखित विवरण से 31/3/2021 को समाप्त होने वाली वर्ष के लिए आवश्यक समायोजन करते हुए व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता बनाइए और इसी तिथि का चिट्ठा बनाइए। इसमें ए की पूंजी दी हुई है 12,500 और इधर बिल्डिंग दिया हुआ है 15,000। और इसके बाद क्वेश्चन में ये कुछ सूचना दिया हुआ है, लास्ट में ये समायोजन है। यहाँ पे जो मदें दी हुई हैं उस मद को छांट कर लिख दिए हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ये सारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आपके परचेज है 30,230 रुपये, परचेज रिटर्न है 530। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्रय कहीं और मिलेगा, क्रय वापसी कहीं और मिलेगा, लेकिन जो चीज़ें लगभग सेम हैं एक ही जगह यूज करनी है। जैसे फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाली मदें हैं उनको हमने एक तरफ लिख दिया है। उसके बाद पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट में जाने वाली मदों को एक तरफ रख दिया है। उसके बाद बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ के पॉइंट हैं या जो एसेट्स के पॉइंट है वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ये सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। इन सारे पॉइंट के बाद क्वेश्चन में थोड़ा समायोजन को देख लें कि समायोजन करना क्या क्या है। तो समायोजन में ये है कि पूंजी पर ब्याज 10% प्रतिवर्ष है और आहरण पर कोई ब्याज नहीं है। आदत व्यय है वेतन के 100 रुपये, निर्माण मजदूरी 50 रुपये, बैंक ऋण पर ब्याज है 100 रुपये, ह्रास भी है मशीनरी पर 10% प्रतिवर्ष, फर्नीचर पर 10% प्रतिवर्ष, भवन पर 2.5% प्रतिवर्ष, पूर्वदत्त व्यय भी दिए हुए हैं, बीमा पे 100 रुपये, वेतन पे 50 रुपये, देनदारों पर अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचय भी करने हैं 10%। और 31/3/2021 को रहती है यानी 31/3/2021 मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 7,550 रुपये। नीचे एक और नोट दिया है कि 1 अप्रैल 2020 को 500 रुपये वाली लागत का फर्नीचर 350 रुपये में बेचा गया और यह बाद की राशि फर्नीचर खाते में क्रेडिट कर दी गई। अब इसको आपको फाइनल अकाउंट पूरा बनाना है तो ये सारे पॉइंट को हमने यहाँ लिखे हैं। इसमें से जो जो समायोजन की मदें हैं उसको थोड़ा सा हम देख लें कि समायोजन में क्या क्या दिया है। पहले दिया है कि पूंजी पर ब्याज 10% प्रतिवर्ष। तो यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा है, कैपिटल पे दिया है 10% इंटरेस्ट कितना 1250, बी का भी 10% इंटरेस्ट 1250 रुपये। और क्या समायोजन में दिया, देखिए आहरण पर कोई ब्याज नहीं है यानी जो ये ड्राइंग की मदें हैं इस पर कोई भी नील होगा, इस पर कोई भी ब्याज नहीं होगा। अदत्त वेतन 100 रुपये, वेतन सैलरी, यहाँ पर अदत्त वेतन क्या होता है, अदत्त वेतन मतलब जो वेतन देना अभी बाकी है, यानी ये अदत्त वेतन क्या होता है, इसमें प्लस हो जाता है कितना 100 रुपये। किस चीज़ का, ये आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये चीज़ समायोजन की दी हुई है। और आगे दे रहा है कि निर्माण मजदूरी 50 रुपये, ये भी अदत्त है यानी मजदूरी मैन्युफैक्चर्ड वेजेज, इसमें भी ये भी प्लस हो जाएगा 50 रुपये, ये भी क्या है आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद बैंक ऋण पर ब्याज है, बैंक ऋण पर ब्याज यानी यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज दिया 126 रुपये, ये भी इस पे क्या है, ये भी आदत है, ठीक है। तो जो 126 है इसमें भी ये प्लस हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। ये समायोजन के पॉइंट है।
ह्रास दे रखा है मशीनरी पर 10% प्रतिवर्ष। तो यहाँ पे देख लें मशीनरी, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी पे 10% ऐसे देखेंगे तो ये 17,000 है। 17,000 का 10% निकालेंगे तो 1700 आएगा, लेकिन ये सही नहीं। इसमें ये कह रहा है कि प्लांट और मशीनरी में क्वेश्चन ये कह रहा है इस 17,000 में 5,000 की एक मशीन है जो 1/1/2021 को खरीदी गई है। तो जो 1/1/2021 की खरीदी गई वो तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने ही यूज हुए हैं। यानी कि इसमें सिर्फ 17,000 में से अगर 5,000 माइनस कर दे तो 12,000, तो 12,000 की जो मशीन है वो तो पूरे वर्ष यूज हुई होंगी। तो 12,000 का 10% कितना हो जाएगा 1200, प्लस इसमें जो 5,000 है वो 3 महीने हुआ, तो 5,000 का 10% वो भी 3 महीने का कितना हो जाएगा 125 रुपये। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 5,000 का 10% 3 महीने का, 5,000 का जब निकालेंगे 3 महीने का तो 125 रुपये ही आएगा। अगर इसके बाद देख लीजिए किस पे है, फर्नीचर पर 10% था। उसके बाद कह रहा है भवन पे 2.5%। भवन कहाँ पे, बिल्डिंग है, इस पे कितना देना है, डिप्रिसिएशन देना है 2.5%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 375 रुपये। ठीक है, इसका 2.5% निकालेंगे तो 375 रुपये आएगा। अब नेक्स्ट क्या दे रहा है, कह रहा है फर्नीचर पर 10%, फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है। और फर्नीचर पे एक पॉइंट ये भी दिया है कि 500 रुपये लागत वाली फर्नीचर 350 रुपये में बेच दिया गया। तो फर्नीचर पे भी हम क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो 1500 तो टोटल वैल्यू है, 500 इसमें बेचा गया, जो बेचा गया 500 वाली फर्नीचर को कितने में 350 रुपये में। तो 500 की चीज़ 350 रुपये में बेचेंगे तो कितना हानि होगा 150 रुपये। इसमें से पहले 150 रुपये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1350। अब इसका 10% डिप्रिसिएशन हो जाएगा जो कि आपका कितना आएगा 135 रुपये, इसका डिप्रिसिएशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर ले रहे हैं और मेरी बातों को आप ध्यान से समझ के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्नीचर मशीनरी पर भी ह्रास हो गया, फर्नीचर पर ह्रास हो गया, भवन पे भी ह्रास हो गया। और आगे कह रहा है पूर्वदत्त व्यय भी है, प्रीपेड एक्सपेंस, बीमे का 100 रुपये, बीमा इंश्योरेंस, यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस दिया है 300 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होते हैं 100 रुपये। ये क्या है, प्रीपेड है। ठीक है, और क्या दे रखा है, वेतन के 50 रुपये, वेतन के यानी यहाँ सैलरी के भी यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 50 रुपये। किस चीज़ के माइनस होंगे, प्रीपेड के, प्रीपेड है ये, पूर्वदत्त है। देनदार पर अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचय करने हैं कितने 10%, और ये रहती है। चलिए ये जो क्वेश्चन लगाएंगे उसी समय आपको वहीं पे सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं, आप इसको पहले देख लीजिए पूरा। ये देखिए, ये पॉइंट आपके जाएंगे सारे ट्रेडिंग अकाउंट में और ये आपके जाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये पॉइंट जो हैं ये और ये सारे पॉइंट आपके बैलेंस शीट से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद पीएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का
फॉर्मेट इस तरह से बना लेंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखेंगे 9,000 रुपये दिए हैं। इसके बाद लिखते हैं क्या, परचेज। परचेज कितना दिया हुआ है, 30,230 रुपये। इसको अंदर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। परचेज रिटर्न है कितना, 530 रुपया। ठीक है, 530 रुपये जब आप माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 29,700। ठीक है, आगे इसके बाद आपका एक्सपेंस दिए हुए हैं, वो एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे। देखिए जितने डायरेक्ट एक्सपेंस है वही आएंगे ट्रेडिंग में। जो एक्सपेंस इनडायरेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस की पॉइंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। इसमें केवल डायरेक्ट एक्सपेंस को ही हम लिखेंगे। जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, शॉर्टकट में MNFF करके एक्सपेंस लिख सकते हैं। कितने दिए हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपके, 5,000। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेज भी दिए हुए हैं, लेकिन इस कितने हैं, 6,000 रुपये। इसको अंदर इसलिए लिख रहे हैं, इसमें समायोजन है, इसमें आउटस्टैंडिंग है, उसको हम प्लस कर देंगे। क्या, आउटस्टैंडिंग कितना है, 50 रुपये। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, 6,050। इसके बाद एक और दिया, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज आउटवर्ड होता है तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों एक्सपेंस आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, टू कैरिज इनवर्ड। कितना दिया आपको, 400। सेल दिया हुआ है वो इस साइड लिखेंगे बाई। सेल कितना है, 67,500। वो अंदर ही लिखेंगे क्योंकि रिटर्न भी है, इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न। सेल रिटर्न कितना है, 86,86 रुपये। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67,414 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन में जो तलपट है, जो दिया था उसको तलपट बोलते हैं। तलपट के बाहर समायोजन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक समायोजन में दिया हो तो वो समझ लीजिएगा दो जगह उसको लिखा जाएगा। एक क्लोजिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा, फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी लिखिए क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 7,550। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमने लिए थे सारे पॉइंट हो गए। परचेज लिख लिए, परचेज रिटर्न का भी हो गया, सेल भी लिखे, सेल रिटर्न भी लिखे, ओपनिंग स्टॉक भी लिखा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी लिखा, वेजेज भी लिखा, कैरेज इनवर्ड भी लिखा। ठीक है, तो अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कितना आया। सबसे पहले ये साइड हमेशा ज़्यादा ही रहता है, इस साइड को हम प्लस करेंगे। इस साइड का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74,964 रुपये।
अब यही साइड, दोनों साइड लिख लेते हैं, इस साइड भी लिख लेते हैं 74,964 रुपये। अब ये साइड जब जोड़ेंगे तो ये कम आएगा, इसका जब आप योग करेंगे तो ये आएगा 50,150 रुपये। यहाँ से लेके यहाँ तक का योग 50,150 आएगा, और इधर का योग 74,964। तो 74,964 में से ये 50,150 जो योग आया है, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा बताएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 24,814, 24,814। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपके आंसर में दिया हुआ है 24,814 रुपये। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यही ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट पूरा हो गया, ये आपका दोनों साइड बराबर आ गया, ठीक है। और ये जो बैलेंस आता है यही ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और यही ग्रॉस प्रॉफिट इसके नीचे जो शुरू होता है ये पीएल अकाउंट है, और यही ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगी पीएल अकाउंट में। इधर 2 था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और सेम अमाउंट आएगा 24,814 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं आपके, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमने, इसलिए मैंने हम इस क्वेश्चन को करते समय ही इसको छाट दिया था, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको समायोजन को देखते हुए नोट करेंगे। चलिए पहले डेबिट साइड की मध्य लिख लें, तो डिस्काउंट अलाउड $150 टू कैरिज आउटवर्ड $420। सैलरी कितनी है, ये अंदर ही लिखेंगे 2,800। इसमें आउट स्टैंडिंग है वो प्लस हो जाएगा, कितना आउट स्टैंडिंग, कितना 100 रुपये, कितना हो जाएगा 2,900। अब इसमें जो प्रीपेड है वो माइनस हो जाएगा, प्रीपेड कितना है 50 रुपये। फाइनल अमाउंट 2,850 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज, ये भी क्या एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज वो कितने दिए हैं, 126 रुपये, ये अंदर लिख रहे हैं। इसमें भी क्या है, 100 रुपये बैंक चार्ज हुए हैं। आपके क्वेश्चन में दिया था बैंक ऋण पर ब्याज 100 रुपये हुए हैं, इस पे इंटरेस्ट आ गया था, तो ये कितना हो जाएगा 226 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने दिए हैं, 300, ये भी अंदर लिख रहे हैं क्योंकि इसमें प्रीपेड है, प्रीपेड क्या है माइनस हो जाएगा, कितने हैं 100 रुपये, फाइनल अमाउंट 200 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें आपको बैड डेब्ट लिखना है,
बैड डेब्ट्स हैं कितने, 150 रुपये बैड डेब्ट है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस करने हैं नया प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न कितना करना है, तो प्रोविज़न अशुद्ध ऋण पे कितना करना है, देखिए देनदार पर अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए संचय 10%। क्वेश्चन में कह रहा है 10%, किसके, देनदार के। देनदार हैं कितने के, यहाँ पे देखिए लिखें सन्ड्री डेप्टर कितने के हैं, 11,000 के। तो 11,000 के 10% कितने हो जाएंगे, 1100। कितने हो जाएंगे, 1100। टोटल कितने हो गए, 1250। अब इसमें से हम माइनस करेंगे पहले के प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 600 रुपये, ये 600 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, 650 रुपये, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन में ये दिया था 500 रुपये का फर्नीचर था, उसको 350 रुपये में बेचा गया था। तो लॉस पे ट्रांसफ़र हुआ, लॉस पे सेल हुआ था कितना, 150 रुपये। उस लॉस को क्या करेंगे, वो भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना, 150 रुपये। अब इसके बाद डिप्रिसिएशन भी है। डिप्रिसिएशन भी करेंगे, तो डिप्रिसिएशन किस पे है, पहले तो किस पे है, मशीनरी पर है। मशीनरी पे कितनी, मशीनरी है कितनी, मशीनरी के बारे में मैंने बताया ही था। डिप्रिसिएशन 12,000 का पूरा 1200 रुपये आएगा, क्योंकि 17,000 में क्या है कि 5,000 1 जनवरी को ख़रीदा गया था, यानी कि 12,000 की मशीन ही पूरे साल यूज हुई है। तो 12,000 का 10% 1200, और जो 5,000 की मशीन जनवरी में ख़रीदी गई है 1 जनवरी को, 3 महीने यूज हुई है, तो उस 5,000 का 3 महीने का निकालेंगे 10%, जो कि कितना आएगा आपका 125 रुपये। तो मशीनरी पर आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा कितना, 1,325 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपका फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का है, 1,500 का है, लेकिन 150 रुपये तो इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कितने का फर्नीचर हुआ, 1,350। अब 1,350 रुपये का 10% डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 135 रुपये फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन आएगा। ध्यान से समझिएगा, 1,500 का है, लेकिन 500 रुपये की फर्नीचर को जब 350 में बेचा गया, तो इसका मतलब 150 रुपये जो लॉस हुआ था वो लॉस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लॉस माइनस करने के बाद 1,350 रुपये फाइनल वैल्यू आ रही है फर्नीचर की। तो फर्नीचर का 1,350 पे 10% डिप्रिसिएशन निकलेगा 135 रुपये, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे कितना है, बिल्डिंग पे है 2.5%। बिल्डिंग है कितने की, 15,000 का, 15,000 का 2.5% कितना आ जाएगा, 375 रुपये, ठीक है। ये आपके डिप्रिसिएशन है। देखिए इसके बाद पूंजी पर ब्याज की भी गणना करनी है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, मिस मत करिएगा। यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल ए की कितनी है,
12,500 रुपये। कितना देना है? 10%, कितना? 1250 रुपये। बी के कितनी है? बी की भी सेम है 12,500, 10% कितना? 1250, यानी टोटल कितना होगा? 2500 रुपये। ठीक है। अच्छा, फिर से बैक उसी पेज पे आते हैं। एक चीज़ और है, डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है। तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्या है? इनकम है, रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट, हमको छूट मिल रहा है, तो हमारा क्या प्रॉफिट है। तो वो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसिप्ट। कितना मिल रहा है रिसिप्ट? 702 रुपये। ठीक है। तो देखिए ये इस साइड ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुई थी और डिस्काउंट रिसिप्ट, ये 2 पॉइंट है, और इस साइड ये सारे पॉइंट हैं। इस सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देख लीजिए इस पॉइंट को एक बार फिर से। डिस्काउंट अलाउड हो गए आपके 150 रुपये, कैरेज आउटवर्ड होंगे 420 रुपये, सैलरी है 2800 थी, आउटस्टैंडिंग 100 रुपये प्लस हुई 2900, फिर 50 माइनस करके 2850 हो गया। फिर इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज है 126 रुपये, इस समायोजन में 100 रुपये और ब्याज के दिए थे जो लेके 226 रुपये हो गए। इंश्योरेंस थे 300 रुपये, 100 रुपये प्रीपेड थे, तो प्रीपेड माइनस हो गए 200 हो गए। बैड डेप्ट 150 आपके क्वेश्चन में दिए थे। 11,000 आपके डेप्टर थे जिसपे 10% अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान करने के लिए क्वेश्चन कहा था। तो 11,000 का 10% 1100 और 150 दोनों मिला के कितने हो गए? यानी बैड डेप्ट 150 थे, नया प्रोविज़न करने के लिए क्वेश्चन बोला 1100, तो टोटल कितने हो गए? 1250। लेकिन ओल्ड प्रोविज़न भी आपके क्वेश्चन में दिया था जो कि उसमें से माइनस हो जाएगा 600, तो 1250 में से 600 माइनस हो जाएंगे तो 650 ही रहेंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन फर्नीचर, 500 के फर्नीचर को 350 में बेचा था तो 150 रुपये क्या हुआ? लॉस हुआ। फिर डिप्रिसिएशन की बात आएगी, 17,000 टोटल प्लांट एंड मशीनरी था, लेकिन उसमें से 5,000 की जो मशीन थी वो 1 जनवरी को ख़रीदी गई थी, यानी 12,000 की मशीन पूरे साल में यूज हुई। तो 12,000 का 10% 1200 और 500 का 10% है, लेकिन केवल जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने का, इसलिए उसका 125 रुपये ही आएगा। तो 1200 और 125 1325 रुपया। और फर्नीचर पे 1500 रुपये का फर्नीचर क्वेश्चन में है, लेकिन 150 रुपये जो लॉस हुआ था वो माइनस हो जाएगा, तो 1350 रुपये का फर्नीचर है, इसलिए उसका डिप्रिसिएशन 135 रुपये। और बिल्डिंग 15,000 का है, उस पर 2.5% डिप्रिसिएशन है जो भी आएगा आपका 375 रुपये। और इसके बाद बचा है कि एक चीज़ क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ए और बी दोनों की 12,500 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है आपका 1250 जो कि टोटल 2500 रुपये। अब इसके बाद हम प्लस माइनस करके निकालेंगे क्या? नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड वाला योग करेंगे क्योंकि इसमें केवल 2 ही पॉइंट है। क्या? 24,814 और 702 रुपये, दोनों को प्लस करेंगे। प्लस हम इसी साइड करते हैं क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसी साइड करेंगे तो बराबर आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25,516 रुपये, 25,516 रुपये। ठीक है। यही 25,516 हम इस साइड भी लिख लेते हैं। इस साइड का भी 25,516 तो आएगा नहीं क्योंकि कम आएगा, वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो पहले प्लस कर लेते हैं, इस साइड का आ कितना रहा है। ठीक है। देखिए इस डेबिट साइड का योग जब हम करेंगे, ये आ रहा है आपका 8,981 रुपये। तो 8,981 रुपये को माइनस करेंगे 25,516 से। तो 25,516 से जब हम 8,981 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 16,535। 16,535 ये हम अंदर लिख ले रहे हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप है और ये दोनों साझेदारों में बटेगा। किसमें? ए में
और बी में कितना कितना बटेगा, बराबर बराबर, जो कि आपका कितना आएगा 8,000 बराबर बराबर बांटेंगे 16,535 को, तो 8,267 रुपये 50 पैसा, 8,267 रुपये 50 पैसा। टोटल आपका यही आएगा 16,535 रुपये। ठीक है, अब ये दोनों साइड क्या हो गए, यहाँ पे बराबर आ गया। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है क्या, बैलेंस शीट। तो यहाँ तक आप लोग को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो यहीं तक का वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, इतना क्लियर हो जाए तो फिर बैलेंस शीट पे आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए, बैलेंस शीट का इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट की जो जो पॉइंट दी हुई हैं वही सारे पॉइंट इसमें आएंगे। बस हम जिस पे कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा, समायोजन दिया हुआ है, उसको देखते हुए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ हैं वो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, जो हमारी एसेट्स हैं वो हम एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। दोनों साइड बराबर हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर आप में दिया है 8,000 रुपये, और इस सन्ड्री क्रेडिटर से संबंधित कोई भी समायोजन नहीं दिया हुआ है, तो हम 8,000 पूरे के पूरे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे कोई भी किसी भी तरह का कोई समायोजन नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है आपका कुछ लोन है। यहाँ पे देखिए 2 बैंक बैलेंस हमने लिखे थे, बैंक ऑफ बीकानेर और इलाहाबाद बैंक। तो बैंक ऑफ बीकानेर का डेबिट बैलेंस है और इलाहाबाद बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। जब आपको रोकड़ बही बता रहे थे तो 3 खाने वाली रोकड़ बही में तब भी बताया गया था कि डेबिट बैलेंस का मतलब यानी ये क्या है, ये रोकड़ बही के अनुसार ये इसका पासबुक का बैलेंस नहीं है। मतलब ये बता रहा है, ये जो डेबिट बैलेंस बता रहा है कि ये बैलेंस जमा है, और ये क्रेडिट बैलेंस वाला ये बता रहा है कि ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये क्या है, एक लोन है। ये क्या, ये लोन है। लोन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो इसीलिए इस इलाहाबाद बैंक वाले का जो बैलेंस है वो लोन है और उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है कितना है, 4,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट हेडिंग करके थोड़ा सा आपको समझा दें। ए की कैपिटल है कितनी, ए की कैपिटल कितनी है, 12,500 रुपये। अब इसमें इसको क्या क्या मिला, इस पे इसको क्या मिला वो प्लस हो जाएगा। जैसे इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला कितना, 1,250 रुपये। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे इसका कैपिटल क्या है, बढ़ गया होगा। और इसको क्या मिला, प्रॉफिट मिला, कितना मिला है आपको यहाँ पे पेज दिया हुआ, ये रहा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें यहाँ पे हमने प्रॉफिट को बांटा था 8,267 रुपये 50 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 8,267 रुपये 50 पैसा मिला। ये इससे कैपिटल बढ़ी तो हम पहले इसको क्या करें, प्लस कर लें। ठीक है, देखिए जब इसको प्लस करेंगे
तो ये हमारा आ जाएगा 22,017 रुपये 50 पैसा। अब ये ए की है तो ए ने क्या किया है, इसमें ड्राइंग भी किया है, आहरण किया है। आहरण इसका कितना है 7,000 रुपये, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या है, ये ड्राइंग, जो कि ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को माइनस कर देता है। अब 7,000 माइनस कर देंगे तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 15,017 रुपये 50 पैसा। ये ए की कैपिटल होगी 15,017 रुपये 50 पैसा। तो कैपिटल में ए का लिखेंगे 15,017 रुपये 50 पैसा, और बी का इसी तरह से हम यहाँ वर्किंग नोट में ही यहीं साइड में बी का करते हैं। तो बी का भी कितना है भाई, 12,500 रुपये। इसको भी क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, कितना 1,250 रुपये, और प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा 8,267 रुपये 50 पैसा। योग इसका कितना हो जाएगा 22,017 रुपये 50 पैसा। अब इसका कोई ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग माइनस नहीं होगा। इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 22,017 रुपये 50 पैसा। 22,017 रुपये 50 पैसा, ठीक है। अब इन दोनों का कैपिटल जो है हम योग कर लेंगे। योग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37,035, ठीक है। इसको यहाँ लिख दें 37,035, ठीक है। चलिए अब इसकी बात क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम जो हमारा आउट स्टैंडिंग था, ये सारे आउट स्टैंडिंग हम यहाँ लिखें। आउट स्टैंडिंग मीन्स होता क्या है, बकाया। जो बकाया है, जो हमें अभी एक्सपेंस करना बाकी है, यानी वो हमारा क्या है, लायबिलिटीज। तो उसको भी लायबिलिटीज में लिखिए। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें थी, देखिए। सैलरी कितनी, सैलरी कितनी आउट स्टैंडिंग थी 100। और क्या आउट स्टैंडिंग थी, यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, ठीक है। कितना मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, कितना 50 रुपये। 150 रुपये हमारा क्या है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो कि क्या हमारी लायबिलिटीज है। इस वजह से हम इसको लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपका 100 रुपये, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि और कोई पॉइंट तो नहीं रह जा रहा है। प्लस करके देखिए कितना आ रहा है। प्लस करने पे 49,285 रुपये ये आपके लायबिलिटी साइड के आ रहे हैं। अब इतना ही एसेट्स का भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एसेट साइड का देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं एसेट्स में आएंगी। देखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 30 रुपये। इसके साथ कुछ समायोजन है नहीं तो उतना ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बीकानेर, बीकानेर का ये क्या था, डेबिट बैलेंस था, वो आपका कैश ही है जो बैंक में जमा है, तो आपकी एसेट्स है, इसलिए उसको लिखेंगे जितना क्वेश्चन में दिया हुआ 140 रुपये। समायोजन में कुछ इससे संबंधित था भी नहीं, ये पूरा का पूरा ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सन्ड्री डेब्टर, सन्ड्री डेब्टर थे कितने आपके क्वेश्चन में, कितना था 11,000 के, ठीक है।
11,000 के थे, लेकिन उसमें से आपका प्रोविज़न हो गया। प्रोविज़न कितना 10% हुआ था, कितना 1100। तो आपके जो डेटर हैं वो कितने के बचे? 11,000 में से 1100 माइनस कर दीजिए, 9,900 रुपये। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे क्या? आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया था, क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 7,550 रुपये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना? प्लांट एंड मशीनरी था कितना? 17,000 का था। इस पे आपने माइनस करेंगे क्या? डिप्रीशिएशन आपने कितना लगाया था? 1,325 रुपये। तो 17,000 में से 1,325 रुपये क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, तो कितना आएगा? 15,675 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? फर्नीचर कितने के हैं? 1,500 रुपये के। ठीक है, 1,500 रुपये के फर्नीचर है। इस पे भी क्या लगा था? डिप्रीशिएशन। ठीक है, 1,500 के फर्नीचर पे डिप्रीशिएशन आपने कितना लगाया था? 135 रुपये। तो 135 रुपये जब डिप्रीशिएशन लगाया था तो कितना बचा था? 1,365 रुपये। अब 1,365 में लॉस भी तो हुआ था, ये भी माइनस करेंगे। क्या? लॉस ऑन सेल किया था तो लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था? 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? ये 1,215 रुपये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका बचा है क्या? बिल्डिंग पे भी आप लोग डिप्रिसिएशन लगाए थे। बिल्डिंग है कितने की? 15,000 की। इस पे भी डिप्रिसिएशन माइनस होगा कितना? 2.5%। कितना आया था? 375 रुपये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14,625 रुपये। 15,000 में से 375 माइनस करेंगे तो 14,625 रुपये। ठीक है, अच्छा इसके भी देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे तो वो आपके दायित्व थे, लाइबिलिटीज़ थे। तो जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। आपने एडवांस में उनको पेमेंट किया है तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है उनको एसेट साइड में लिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आपके क्या क्या हैं? इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कितने के थे? 100 रुपये। सैलरी है। सैलरी कितने थे? 50 रुपये। टोटल आपके कितने हो गए? 150 रुपये। ठीक है, ये आपके क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे और देखेंगे कि लायबिलिटीज़ के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। देखिए प्लस करने पे 49,285 रुपये आ गए, जो कि आपके दोनों साइड देख रहे हैं, दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड बराबर होने का मतलब क्या है? आपका बैलेंस शीट अगर बराबर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन क्या है? सही है। क्वेश्चन लंबा हुआ है लेकिन हर टॉपिक को आप धीरे धीरे कवर करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। एक एक चीज़ को समझिएगा। इसीलिए देखिए सारी सीट जो है अलग अलग हमने बनाई थी। सबसे पहले क्वेश्चन से ही हमने यहाँ पे छाट दिया था ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक बार फिर से सबको जूम करके हमने दिखाया भी था पहले भी कि ये सारे पॉइंट क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये ट्रेडिंग के पार्ट हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट हैं, और जो एडजस्टमेंट है उन्हें हमने रेड कलर से किया हुआ है। ठीक है, और ये आपके बैलेंस शीट में आनी है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे
ये ट्रेडिंग अकाउंट का है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही पेज पे नहीं आया है, इसलिए सेकंड पेज भी इसका यूज किया। यहाँ तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका कुछ पार्ट इसके पीछे यहाँ पर है। ये यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे का जो है आपका बैलेंस शीट है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स दोनों तरफ दिए हुए हैं, एक साइड लायबिलिटी जो है, एक साइड एसेट्स है। आप क्वेश्चन को केवल उतारेंगे नहीं, इसको समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। नीचे आपको वर्किंग नोट में आपको कैपिटल दिया हुआ, ताकि ये ना लगे कैपिटल कहाँ से आया, नीचे समझा दिया गया है। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझ के ही लगाइएगा, ठीक है।